सनातन संवाद में हम पूज्य गुरुओं से बात कर रहे हैं और जो सार निकल कर सामने आ रहा है वो यही इशारा करता है कि सनातन धर्म में गाय की हम बात करें, गीता की बात करें या फिर गंगा की बात करें, ये तीन सोपान बड़े महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ जो कथाओं के प्रसंग हैं वो चलते हैं, लेकिन जब हम कथा के साथ साथ सेवा की बात करते हैं और गाय में ही हम पूरे विश्व की माता का स्वरूप देखते हैं, गावो विश्वस्य मातरम, तब कौशिक जी महाराज का नाम आता है और वो हमारे साथ इस वक्त सनातन संवाद के मंच पर मौजूद है। माश्री, आपका बहुत स्वागत है सनातन संवाद में। गावो विश्वस्य मातर संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रांगण में बैठे हुए आप सभी मानभावजन, आप सबके हृदय में सनातनी सत्ता को वंदन और प्रणाम करता हूँ। परिसर में बैठे हुए पूज्य संत चरण शंकराचार्य जी महाराज और इस सनातन संवाद की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए प्रश्न देने के लिए भाई अवधेश भाई और यहाँ के कुलपति और सब आप सबके हृदय में बैठी हुई भगवती सत्ता को प्रणाम है। महाराज श्री, सनातन धर्म में गाय की बड़ी महिमा गाई गई है और गायों की सेवा का जो प्रकल्प आप चला रहे हैं, लाखों गायों की सेवा आप कर रहे हैं, तो हम ये समझना चाहते हैं कि सनातन और गौ सेवा ये दोनों क्या एक दूसरे के पूरक हैं या फिर गौ सेवा एक महत्वपूर्ण बिंदु है? गौ सेवा क्या है? मुझे लग भी रहा था कि आप गौ माता के बारे में पूछेंगे, ऐसा मुझे लग रहा था कुछ। सबसे बहुत अच्छी बात है एबीपी न्यूज के द्वारा जो सनातन संवाद की चर्चा पूरा देश सुन पा रहा है और मीडिया वैसे धार्मिक और पारमार्थिक कार्यक्रमों को आगे के लिए बढ़ाएगी तो निश्चित रूप से देश का डेवलपमेंट होगा। आपने सनातन की बात कही है। सनातन एक कोई साधारण सा शब्द नहीं है जिसमें 5-4 चीजें एक स्तंभ के रूप में हैं, वही सनातन है। मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्मः सनातन तस्य च ब्रह्म गो विप्रः तपो यज्ञ सदक्षिण। ये सनातन के स्तंभ है। तस्य च ब्रह्म, ब्रह्म को यहाँ वेद से लिया गया है और वेद हमारा सबसे प्राचीन है, अपौरुष है, स्वयं परमात्मा की वाणी है। और सनातन वही है जहाँ वेद के कहे गए सूत्रों के ऊपर हम अपना जीवन जीते हैं। पहला स्तंभ है सनातन का ब्रह्म, तस् ब्रह्म। फिर उसके बाद में गौ। आपने गौ माता की बात की है। गौ माता में संपूर्ण देवी देवता विराजित हैं, ये सबको मालूम है, लेकिन ये भी सबको पता होना चाहिए जो गौ माता की सेवा करता है परमात्मा उसके जीवन के रथ में आकर के बैठ जाते हैं। महाभारत में एक बड़ी अद्भुत कथा आती है जिससे मेरा जीवन बदला गौ माता के प्रति लगा। पार्थ भगवान का बहुत बड़ा अद्भुत शिष्य है अर्जुन। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूछा, पार्थ तुझे पता है कि मैंने तेरा रथ क्यों हाँका? कहा प्रभु ये तो आप ही बता सकते हैं, क्यों रथ हाँका? तो भगवान ने कहा तुम युधिष्ठिर के भाई हो इसलिए मैंने रथ नहीं हाँका, तुम मेरी बुआ के बेटे हो इसलिए मैंने तुम्हारा रथ नहीं हाँका। तो अर्जुन ने कहा प्रभु आप ही बताइए। महाभारत की कथा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बहुत बड़े यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली थी, तुम मुख्य वेदी पर बैठे हुए थे। इतने में एक ब्राह्मण रोता हुआ आया और उसने कहा कुंती नंदन मेरी 10,000 गायों को यवनों ने घेर लिया है, कैसे भी मेरी गायों को बचा लीजिए। तुम पूर्णाहुति छोड़ करके अपना धन समान उठाकर तुम गायों की रक्षा के लिए गए और तुमने 10,000 गौवंश की रक्षा की। अर्जुन, जो गाय की रक्षा करता है उसके जीवन के रथ में मैं बैठता हूं और उसे मैं कभी दुनिया में पराजित नहीं होने देता। यह भगवान श्री कृष्ण के शब्द थे। आप यहाँ सम्मान भाव जन बैठे हैं, गाय को बिल्कुल भी पशु मत मानिए। मैं उस गाय की आपसे बात कर रहा हूं। यह गाय नहीं होती तो गंगा भी धरती पर नहीं होती। गुरुदेव वशिष्ठ के सामने जब राजा दिलीप जाकर के रोए और कहा गुरुदेव आप जैसे गुरु के होते हुए और मेरे कुल का दिया बुझ जाएगा, क्या मेरे वंश में वंश चलाने वाला कोई दिया नहीं होगा? तब गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा बेटा ये नंदिनी लेके जा और इसकी तू सेवा करना। 6 महीने तक नंदिनी राजा दिलीप के पास में रही और उस नंदिनी की सेवा का यह प्राप्त था। उन्हें एक ऐसा बेटा प्राप्त हुआ जो माँ गंगा को ही धरती पर लेके आ गया, उसका नाम था भगीरथ। तो गौ सेवा तो एक कभी निरर्थक जाती नहीं है। गुरु गोरखनाथ जी को 12 साल तक गोबर में जिंदा रखने वाली ये गौ माता है और वो भाग्यशाली है, वो बड़े बड़भागी हैं जो गौ माता के चरणों में जिनकी अटूट श्रद्धा है। और मैं ये कहूँगा गैया को, गौ माता को जो बचावेगा
यह प्रकृति उसको कभी नष्ट नहीं होने देगी। इस देश में अवधेश भाई, जिस समय गौ माता का रक्त धरती पर गिरने से बंद हो जाए, उसी दिन इस देश की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारे ऋषियों ने पुराण दूध पी करके लिखे हैं, इसलिए वो इतनी अद्भुत बातें। देवी भागवत में चरित्र आता है, जो दूध गौ माता का पिएगा सैकड़ों साल तक वो बूढ़ा नहीं होगा। उसके प्रमाण में मैं हूं, भले ही मेरा चेकअप करा लिया जाए, मैं 6 साल से सिर्फ दूध और सिर्फ दूध और सिर्फ दूध ले रहा हूं, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि 1 लाख गौ माता एक छत के नीचे नहीं होगी तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। दूध पी करके जीवन जी रहा हूं और कहीं किसी भी प्रकार की कमजोरी का एहसास नहीं हो रहा है, सिर्फ दूध। भले ही मेरा कोई चेकअप कर ले इस बात के लिए, तो ये मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये मैं गौ माता का संदेश दे रहा हूं। जिस देश में गौ माता के लिए भगवान आकर के प्रकट हुए, वो देश में 9 लाख गाय सूर्य निकलने से पहले कट जाती है। इस देश की आजादी के समय पर ये देश में इतनी गाय थी, गौवंश और गौवंश घटता घटता इतना नीचे चला गया है। देश की आजादी से पहले एक व्यक्ति के जीवन में 73 गाय थी, आज 150 लोगों के बीच में एक गाय है। ये इतनी दुखदाई बात है। आज तमाम तरह की बातें होती हैं, बहुत मंचों से कुछ बोला जाता है। आप ये देखिए गौ माता के लिए कितना क्या बोला जाता है। सरकार को भी चाहिए कि वह गौ माता के लिए भी कुछ ऐसा कानून बनाए। जितना भी पैसा ये दिया जा रहा है, थैलों में गौशालाएं नीचे है नहीं, जैसे भंडाफोर सरकार का भी हो रहा है। आज इतने जय जयकारे लग रहे हैं गौ माता के लिए। भैया, जयकारे लगाने से गौ माता की रक्षा नहीं होगी, गौ माता की रक्षा करने से गौ माता की रक्षा होगी। बिल्कुल महाराज जी, इसी प्रश्न पर मैं आना चाहता था कि जिस स्थिति का आपने जिक्र किया कि सूर्योदय से पहले लाखों की संख्या में गायें कट जाती है, लेकिन जबकि बड़े बड़े दावे होते हैं, गौ माता के जयकारे लगते हैं, इस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है और बदलेगी कैसे परिस्थिति वाली? इसमें पूरा दोष सरकार को भी नहीं जा सकता। किसान को चाहिए कि जिस गैया का दूध धो करके तुम आवारा स्थिति में उसको छोड़ देते हो, कसाईयों के हाथ में बेच देते हो और ये कह देते हो गाय बूढ़ी है, अब इसकी जरूरत नहीं इसलिए हमने दे दिया, तो गाय को तो माता कहा गया ना, गावो विश्वस मात्रा। तो माता पिता भी तो बूढ़े हो जाते हैं, तो क्या उनको हम किसी के हाथ दे देते हैं? जितनी सेवा करना माँ की जरूरी है, माता पिता की जरूरी है, मुझे लगता है कि उतनी ही सेवा गौ माता की करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारी तो धमनियों में एक श्लोक ऐसा बैठा हुआ है, एतना मूलमी विष्णुदेवानाम यत धर्म सनातना तस च ब्रह्म गोप विप्रा। कहते हैं कि वेद के बिना मति नहीं, गाय के बिना गति नहीं। तो इसके ऊपर हम दोनों के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी पूज्य सुधांशु जी महाराज गुरुकुल परंपराओं के ऊपर बहुत अच्छा बोल करके गए। 250 विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए हम भी गुरुकुल चला रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क। क्योंकि मेरे बड़े महाराज जी भारत माता मंदिर के अधिष्ठाता, ये मेरा परिचय है। मैं पूज्य महाराज श्री जी पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज का शिष्य हूँ। मेरे बड़े महाराज जी दादा गुरु भारत माता मंदिर के अधिष्ठाता, गवर्नमेंट जी ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। वो कहते थे कि वेद के बिना मति नहीं और गाय के बिना गति नहीं। उसी सूत्र को हम लेकर के चल रहे हैं। यहाँ नौजवान, यहाँ सब पढ़े हुए, ये सब लोग बैठे हुए हैं। मैं सबको कहना चाहूंगा कि यदि ईश्वर हमारे पक्ष में रहेगा तो हमें अपने धर्म को कभी छोड़ना नहीं है। गीता कहती है अपने धर्म में मर जाना आनवान शान है, अपने लोभ में आकर के अपने धर्म को छोड़ देना ये बहुत बड़ी कायरता है। आपने आशुतोष राणा जी को इतनी बढ़िया बात पूछी थी, उस समय मैं तालियां बजा करके उनसे भी ज्यादा आपका आदर कर रहा था। आपने रावण के बारे में इतनी बढ़िया बात, इतनी सटीक बात पूछी और मेरा मन मान नहीं रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूं राम और रावण में बस इतना सा अंतर है। कितना अंतर है? राम रावण में इतना सा अंतर है, जिसने धर्म के रास्ते का चुनाव किया, बंदर भालू भी उसके सहायक बन गए। जिसने अधर्म के रास्ते का चुनाव किया, सगे भाई विभीषण ने भी उसका संग छोड़ दिया। तो मैं आपको कहूंगा, आप किसी भी धर्म में आप जीते हैं, धर्म के बिना तो गति है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति धर्म के बिना अपना सुखी जीवन जी नहीं सकता। तो हमारे धर्म में जो बैनर पर एबीपी न्यूज ने यहाँ पर लिखा हुआ है सनातन संवाद, ये सनातन संवाद की पुष्टि तभी पूरी हो पाएगी जब इसके आधार में 4 चीजें होंगी। इसमें वेद होगा, इसमें गौ माता होगी, इसमें यज्ञ होगा और इसमें यहाँ पर ब्रह्म वेद से लिया गया है, तस्य च ब्रह्म गौ विप्र। इसमें विप्र सिर्फ ब्राह्मण से नाम नहीं है, विप्र जो विवेक पूर्ण कार्य करेगा वही सनातन धर्म के लिए अपना जीवन भी समर्पित कर पाएगा और उसको मजबूत भी कर पाएगा। महाराज जी, आपने जो बात कही कि गाय की जो सेवा है वो करना आवश्यक है,
जन्माष्टमी का मौका है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, लाखों की संख्या में आएंगे, तो क्या गो सेवा का संकल्प लेंगे तभी भगवान कृष्ण की पूजा सार्थक होगी? क्योंकि भगवान कृष्ण तो खुद गायों को चराते थे, गाय का चारण करते थे, और उनके भक्त उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, गौ माता की सेवा करने से तो बहुत बड़े काम हो जाएंगे। ब्रजवासियों ने कन्हैया को पूछा, भैया तुम्हारी संग्रह इतनी बड़ी ताकत तेरे पास आई, तूने गोवर्धन गिरिराज को उठा लिया, तो भगवान ने क्या कहा, कच्छ माखन को बलु बढ़ो। सबसे पहले तो उन्होंने माखन की ही बात कही। हम बताते हैं कि गौ माता की हर चीज अपने आप में इतनी पौष्टिक है। आपने जन्माष्टमी की बात कही है, मैं कहूंगा कि गौ माता को मानने बिना तो जन्माष्टमी का उत्सव ही पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि जन्माष्टमी के उत्सव में भगवान के लिए मटकी में मक्खन रखना पड़ेगा, तभी तो जन्माष्टमी पूरी होगी। और जब मक्खन तो तभी होगा ना जब गौ माता होगी। जब गौ माता ही नहीं होगी तो मक्खन कहां से होगा। एक बात मैं थोड़ा सा खड़ा हो जाऊं, एक सेकंड। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जितने भी ये बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे वो भगवान बांके बिहारी जी का मंदिर हो, चाहे उज्जैन का महाकाल मंदिर हो, चाहे वो रामेश्वरम का मंदिर हो, चाहे वो जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, मैं ये कहना चाहूंगा कि इन मंदिरों के पास में जितने लोग आते हैं, जितना धन आता है, इनके पास में उतनी ही बड़ी गौशालाएं होनी चाहिए। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों के लिए पॉलीथिन और दूधिया की टंकी का दूध नहीं चलता। उसके लिए शुद्ध देसी गौ माता का दूध, उसके ही द्वारा उसका भोग लगेगा, उसके ही द्वारा उसको स्नान किया जाएगा। तो मैंने इतने मंदिरों के नाम गिनाए हैं। आपका न्यूज, मेरी आवाज उन मंदिरों के पास तक पहुंचाए। आपके पास ना धन आता है, रुपया पैसा आता है, क्या तुम्हारे पास गौशाला है? यदि तुम्हारे पास गौशाला नहीं है तो आप निश्चित रूप से गौशाला की व्यवस्था कीजिए, तब लोगों की और श्रद्धा इन मंदिरों के प्रति होगी। और महाराज श्री, हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने अपील की है या निर्देश दिया है उसका लोग पालन करेंगे, तभी हमारा सनातन संवाद सार्थक होगा। बहुत ज्यादा जरूरी है जी। बहुत धन्यवाद महाराज श्री, समय देने के लिए, आपने हमारे पास हमें आने कम के प्रश्न लिए। किए, हम तो सोच रहे थे और ज्यादा दोगे। तो अपने मन से कुछ निर्देश दे दीजिए चलते चलते। मैं अपनी तरफ से तो मैं क्या दूंगा, बस मैं आप सबको यही निवेदन करना चाहूंगा कि हम ऐसे रास्ते पर चलें, थोड़ा उसमें फेर जरूर हो, लेकिन हम ऐसे रास्ते पर चलें कि पीछे आने वाले लोग हमारे ही रास्ते पर चल करके आए। हमें और आपको ऐसे रास्ते पर चलना चाहिए। इस समय मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है, तमाम उसके ऊपर मैं बिल्कुल भी जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन बोलने वालों को भी चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। साधु समान का कटाक्ष नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम लोगों से गलतियां होती हैं तो समाज हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करता है, और मैं ये नहीं कह रहा कौन क्या बोला, लेकिन ये मैं जरूर बोलूंगा कि आपको सुनने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं। हम जैसे लोगों को ऐसी आवाज में हम बात करें जिससे लोग हमारी बात को समझें। आज का समय ऐसा है, डंडा दिखाने से लोग नहीं मानेंगे। आज का समय ऐसा है, हमारी वाणी में बहुत सहजता हो। हमसे पूर्व के जो लोग बोल करके गए, देखिए एक अभी ये बात चल रही थी, लड़की लड़कों वाली, बेटा बेटियों की बात चल रही थी। अभी मैं यहाँ से सुन रहा था, यहाँ मुझसे पूर्व के लोग बोल करके गए हैं। इसके ऊपर मैंने भी चिंतन किया है। ऐसा नहीं है कि सब बेटियां बेकार हैं, ऐसा नहीं है सब बेटे ही अच्छे हैं, लेकिन जब ये ऐसी चर्चा चली है, जो अच्छी बेटियां, बहुत अच्छी बेटियां हैं, तो वो भी प्रताड़ना झेलती है माता पिता की। जब वो बाहर जाती हैं तो उनके ऊपर भी शंका होती है, उनके ऊपर संशय होता है। मैं अपनी बहन बेटियों के और भगिनियों के बारे में, और यहाँ युवा पीढ़ी यहाँ पर बैठी हुई है, मैं उनको निवेदन यह करना चाहूंगा, मेरी बात को अनगिल न लिया जाए। पैसा गया कुछ नहीं गया, मकान गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया थोड़ा सा गया, और जिसका चरित्र गया उसका सब कुछ गया। अब तब एक प्रश्न मेरे मन में महाराज से आ गया, हाँ। कि सनातन के दृष्टांत को लेकर जो सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, वो सवाल उठाने वालों को भी एक बार आत्ममंथन करना होगा। देखिए, सुधांशु जी महाराज जी बोल रहे थे, सनातन अनादि और अनंत है। देखिए, ज्यादा तरह से चार लोगों को माना जाता है, कहते हैं कि ये हिंदू है, और ये सिखाई है, ये सिख है, ये ईसाई है, और ये मुसलमान। ये बोल तो सब देते हैं, लेकिन इन चारों का अपना एक मंत्र क्या है, ये तो सबको पता होना चाहिए। कहते हैं कि हिंदू उसे कहते हैं जिसके जीवन में त्याग है, हिंदू उसे कहते हैं जिसके जीवन में त्याग है, ईसाई उसे कहते हैं जिसके जीवन में प्यार है, मुसलमान उसे कहते हैं जिसके जीवन में ईमान है, और सिख उसे कहते हैं जिसके जीवन में बलिदान है, और सनातन उसे कहते हैं जिसके जीवन में चारों है, उसको सनातन कहते हैं।
सनातनी के जीवन में चारों की चारों चीजें होती हैं। उसके पास ईमान भी है, उसके पास त्याग भी है, उसके पास बलिदान भी है, उसके पास प्यार भी है। जिसके अंदर ये चारों मिल जाएं उसको कहते हैं सनातन धर्म। और इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म की जय बोली जाती है। और उसी सनातन में आप जैसे संत भी है जो कथाओं के साथ समाज सुधार को भी आगे बढ़ा रहे। बहुत धन्यवाद। देखिए, लोग मेरी बात माने, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये मैं जानता हूं जिसको आवश्यकता है वो सूर्य नारायण को देख करके अपनी आंखें बंद नहीं करेगा। जिसको प्रकाश की आवश्यकता है, आप ठीक बोलेंगे, समाज के लिए बढ़िया बोलेंगे। हमारी बात आवाज ऐसी ना हो जिसमें कटुता छिपी हो। हमारी आवाज में ऐसी बातें, इतनी सी बातें बोली गई हैं, तो इनमें लोग दिक्कत में भी हुए हैं, लोगों ने समर्थन भी किया। तुमने जो कहा है वो ठीक कहा है, लेकिन उसका एक कहने का जो एक लिहाजा था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। क्योंकि जब मैंने पहली बार सुना, ये मुझे इतना बुरा लगा तो औरों को तो बहुत बुरा लगा होगा। मैं किसी का कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। मैं कभी साधुओं का विरोधी, सनातनियों का विरोधी और कभी मैं समाज का कभी विरोधी नहीं हो सकता। बस एक बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम लूंगा, वो है जो लेविन की बात कही जाती है। जो जज लोग जो निर्णय दे रहे हैं, लंदन में पढ़ करके आए हैं, ये विदेश में पढ़ करके आए हैं, इनको पता ही नहीं है पति और पत्नी के अपने क्या संस्कार होते हैं, उनके क्या विचार होते हैं। जो इस समय ये चल रहा है, ये बहुत घटिया मानसिकता है। आज के युवाओं को इससे बचना चाहिए, क्योंकि मेरी माँ, मेरे पिता इस कोर्स में रहे नहीं है। मेरी माँ अंगूठा लगाती है, मेरी माँ को सिग्नेचर करना नहीं आता, मेरी माँ अंगूठा लगाती है, लेकिन उसकी कोख से जन्मा हुआ बच्चा 18 पुराण 90 ग्रंथों की कथा 501 दिन में कही है। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं यह निवेदन कर रहा हूं आप सबसे कि हमारे संस्कार अपने आप में कोई चीज है। जिनके यहाँ भगवान आए हैं, उस देवी का संस्कार देखिए। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। गोस्वामी जी ने कहा कौशल्या जैसी नारी का चरित्र देखिए। जब तक चरित्र नहीं होगा तो वहां भगवान कैसे आएंगे। कहा जाता है केसर के लिए कश्मीर चाहिए, तो अच्छी औलाद के लिए अच्छे माता पिता चाहिए। बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो देखिए, कौशिक जी महाराज का साफ तौर से कहना है कि पहली बात जरूरी है कि गौ सेवा करनी होगी, संस्कारों को समझना होगा, और सनातन वो धर्म है जिसमें सभी अच्छी चीजें समाहित हैं। बस जरूरत समझने की है, और इसीलिए इस सनातन संवाद को हम कर रहे हैं।